10वां अध्याय। श्री अष्टावक्र कहते हैं, वैर रूपी काम का त्याग कर, अनर्थकारी अर्थ का त्याग कर। काम और अर्थ के हेतु तू जो उद्योग करता है उनका भी त्याग कर। तदुपरांत सर्वत्र का अनादर कर। मित्र, क्षेत्र, धन, घर, पत्नी और भाई आदि संपदा स्वप्न व इंद्रजाल के समान है, जो 3 या 5 दिन तक रहते हैं। जहां जहां तृष्णा और इच्छा है वही संसार का अस्तित्व है। ऐसा जानकर प्रौढ़ वैराग्य का आश्रय लेकर तृष्णा का त्याग कर और सुखी हो। तृष्णा मात्र ही आत्मा का बंधन है, उसके नाश को ही मोक्ष की संज्ञा दी गई है। संसार से अनासक्ति से ही सतत आत्मा की प्रतीति और संतुष्टि होती है। तू एक शुद्ध चेतना है, विश्व जड़ और असत है, इसी भांति यह अविद्या भी असत है। ऐसी स्थिति में तुझे क्या जानने का मोह है? प्रत्येक आसक्त व्यक्ति का राज्य, पुत्र, स्त्री, शरीर व सुख नाशवान है। तेरे भी ये सब जन्मों जन्मों से नष्ट हुए हैं। अर्थ, काम और सुकृत कर्म बहुत कर लिए, किंतु इससे संसार रूपी वन में चित्त को विश्रांति नहीं मिली। अनेक जन्मों तक तन, मन और वचन से कैसे कैसे दुखदायी श्रम साध्य कर्म किए। अब सारे कर्मों का त्याग कर। 11वां अध्याय। जो निश्चित रूप से यह जानता है कि भाव व अभाव के विकार स्वभाव से पैदा होते हैं, वह निर्विकार और क्लेश विहीन व्यक्ति सुख व शांति का वर्ण करता है। जो निश्चित रूप से यह जानता है कि सर्वनिर्माता केवल ईश्वर है, अन्य कोई नहीं, ऐसे व्यक्ति का अंतर्मन कामना रहित, शांत और अनासक्त होता है। आपदा और संपदा समयानुसार देव योग से प्राप्त होती है। जो इससे विदित है वह सर्वदा तृप्त और इंद्रिय जीत होकर न प्राप्य की इच्छा अनुभूति करता है और न विषाद की। सुख दुख, जन्म मृत्यु दैव योग से ही संभव है। इसका जिसे निश्चय है वह साध्य तथा प्रयास विहीन कर्म करता है, किंतु उनमें लिप्त नहीं होता। इहलोक में चिंता से दुख उपजता है, इसका कोई अन्य कारण नहीं। जिसे इसका निश्चय हो जाता है वह सुखी और शांत होता है, उसकी समस्त कामनाएं गल जाती हैं। मैं देह नहीं, देह मेरी नहीं, मैं बोध हूं। जिसे इसका निश्चय होता है वह कैवल्य को प्राप्त होता है और अकृत कृत कर्मों को याद नहीं करता। ब्रह्म से लेकर तृण तक मैं ही सर्वव्याप्त हूं। जिसे इसका निश्चय हो जाता है वह निर्विकल्प शुद्ध, शांत और प्राप्य अप्राप्य से निवृत्त होकर सुखी होता है। इस विश्व में नाना प्रकार के आश्चर्य जैसा कुछ भी नहीं है। जिसे इसका निश्चय हो जाए वह वासना से मुक्त मात्र स्फूर्ति स्वरूप के अतिरिक्त कुछ नहीं होता। इस बोध से वह शांत हो जाता है। 12वां अध्याय। सर्वप्रथम मैंने शारीरिक कृत्यों का त्याग किया, इसके पश्चात वाणी विस्तार से मुक्त हुआ, तदंतर चिंता से निवृत्त होकर मैं ही सब में स्थित हूं। शब्दादि के प्रति प्रीति के अभाव से तथा आत्मा के अदृश्य होने से मेरा चित्त विक्षेप और भ्रम त्याग कर एकाग्र है और मैं आत्मस्थित हूं।
भ्रांत, अध्यास आदि से ही विक्षेप होना तो समाधि के व्यवहार का नियम है। ऐसा नियम देखकर मैं समाधि शून्य आत्मा में स्थित हूं। हे गुरुवर, हे वे उपादेय के विरह से होने वाले हर्ष व विषाद से मुक्त होकर मैं आत्मस्थित हूं। आश्रम अनाश्रम, विविध विचार व ध्यान तथा चित्त के स्वीकृति और वर्जना से उत्पन्न अपने विकल्प को लक्ष्य कर मैं इनसे मुक्त होकर आत्मस्थित हूं। जिस प्रकार कर्मानुष्ठान अज्ञान से होता है, उसी प्रकार कर्म त्याग भी। इस तत्व का भली भांति बोध कर मैं कर्म से मुक्त आत्मस्थित हूं। अचिंत्य ब्रह्म का भी चिंतन करने वाला चिंता में लीन होता है। मैं उस चिंता लीनता को त्याग कर आत्मस्थित हूं। इस प्रकार जो आत्मस्वरूप को प्राप्त होता है वह कृतार्थ है, और जो स्वभाव से ही ऐसा है वह भी कृतार्थ है। 13वां अध्याय। अकिंचन की भावना से मैं स्वस्थ हूं। चित्त की ऐसी स्थिरता कौपीन धारण करने में दुर्लभ है, अतः त्याग और प्राप्ति से रहित मैं सुख को प्राप्त करता हूं। कहीं काया को कष्ट होता है, कहीं वाणी को तो कहीं मन को। मैं इन तीनों को त्याग कर पुरुषार्थ में सुख से स्थित हूं। कर्म का संबंध वस्तुतः आत्मा से नहीं होता। इस तत्व को जानकर जो कर्म करना पड़े उसे करके मैं सुख को प्राप्त हूं। कर्म और निष्कर्म के बंधन से तो देहाभिमानी योग ही आबद्ध हैं। मैं देह के संयोग वियोग से निवृत्त होकर सुख को प्राप्त हूं। मुझे रुकने, चलने या सोने में किसी प्रकार की लाभ हानि नहीं होती, अतः रुकते हुए, चलते हुए और सोते हुए मैं सुख को प्राप्त हूं। न मुझे सोते हुए हानि है और न यत्न करते हुए सिद्धि, अतः लाभ हानि त्याग कर मैं सुख को प्राप्त हूं। अनेक जन्मों से बारंबार सुखादि रूपों की अनियमितता देखकर तथा शुभ अशुभ को त्याग कर मैं सुखों को प्राप्त हूं। 14वां अध्याय। जो स्वभाव से शून्य चित्त होता है किंतु प्रमादवश संकल्प विकल्प करता है और सोते हुए भी जागृत है, ऐसा व्यक्ति संसार रहित है। आत्मस्वरूप की अनुभूति होने के बाद जब मेरी इच्छा गल गई, तब मेरे लिए धनादि कहाँ, मित्र कहाँ, विषय रूपी दस्यु कहाँ, शास्त्र कहाँ और विज्ञान कहाँ। साक्षी पुरुष परमात्मा तथा ईश्वर को जानने के बाद मैं आशा विहीन और बंधनों से मुक्त हूं, अतः मुझे मोक्ष की चिंता नहीं। आंतरिक संकल्प विकल्प से शून्य तथा बाह्य जगत में भ्रांत व्यक्ति की भांति स्वच्छंद विचरण करने वाले की ऐसी दशाओं को समान दशा वाले समझ सकते हैं। 15वां अध्याय। सत्व बुद्धिमान थोड़े बहुत उपदेश से ही कृतार्थ होता है। इसके विपरीत असत्व बुद्धि वाला आजीवन जिज्ञासु होते हुए भी मोहग्रस्त रहता है। विषय वैराग्य ही मोक्ष है और विषय रस ही बंधन। मात्र यही ज्ञान है, अतः जैसी इच्छा हो वही करो। इस प्रकार का तत्वबोध वाक्पटु, वाचाल तथा उद्योगी जन को मूक, जड़ और आलसी बनाता है। यही कारण है कि जिनको भोग की लिप्सा है उनके लिए यह परित्यक्त है। तू देह नहीं, देह तेरी नहीं, तेरी देह और तू भोक्ता करता नहीं है। तू चैतन्य रूप सदा साक्षी है, अतः निरपेक्ष होकर सुख से विचरण कर।
राग द्वेष मन के धर्म हैं, तेरे नहीं। तेरा मन से कभी कोई संबंध नहीं। तू निर्विकल्प बोधात्म है, अतः निर्विकार होकर सुख से विचरण कर। सर्वभूतों में आत्मा और आत्मा में सर्वभूतों को जान तथा अहंकार रहित और निर्मोही होकर तू सुखी हो। जहां पर यह विश्व तरंगों की भांति स्फुटित है, वहां तू ही है, इसमें संदेह नहीं। अतः हे चिन्मूर्ते चैतन्य रूपी, तू संताप मुक्त रह। हे तात, श्रद्धा कर, मोह मत कर। तू ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा है, तू प्रकृति से परे है। गुणों से आवेष्टित यह देह है जो आनी जानी है, किंतु आत्मा न जाती है न आती है, अतः देह के लिए क्यों चिंतित होता है। यह देह भले ही युगांत तक रहे अथवा इसी समय जाए, तुझ मात्र चैतन्य स्वरूप को क्या लाभ है और क्या हानि। तेरे अनंत महासागर में विश्वरूपी तरंगे स्वभावतः ही उठती हैं और शांत होती हैं। इससे न तेरी वृद्धि है और न क्षति। तात, तू मात्र चैतन्य स्वरूप है। तेरा यह जगत तुझसे भिन्न नहीं। अतः हे उपादेय की कल्पना किसके बारे में की जाए और क्यों। एक तुझ में व्याप्त है अविनाशी, शांत व निर्मल चैतन्य आकाश। अतः तेरा जन्म कहाँ, कर्म कहाँ और अहंकार कहाँ। जिसे तू देखता है उसमें एक तू ही प्रतिबिंबित है। क्या कंगन बाजूबंद अथवा नुपुर स्वर्ण से पृथक प्रतीत होते हैं। मैं यह हूं, मैं यह नहीं हूं, ऐसे विभाजन त्याग दे। सर्वस्व आत्मा है यह निश्चय कर तू संकल्प मुक्त होकर सुखी रह। तेरे अज्ञान से यह विश्व है, परमार्थ से तू एक है। तुझसे अन्य कोई न संसारी है और न असंसारी। यह विश्व भ्रांति मात्र है, कुछ और नहीं। जिसे इसका निश्चय हो जाए वह कुछ और नहीं, कामना रहित व स्फूर्ति मात्र होकर शांति सिद्ध करता है। भवसागर में एक तू ही था और तू ही रहेगा, अतः न तेरा बंध है और न मोक्ष। तू कृतकृत्य होकर सुख से विचरण कर। हे चिन्मय, संकल्प विकल्प से चित्त को शुद्ध मत कर। चित्त को शांत करके आनंद सहित स्वात्म में सुख से स्थित रह। सर्वस्व से ध्यान त्याग दे, हृदय में किंचित भी धारण मत कर। तू आत्मावत मुक्त है, अतः ध्यान क्यों करता है। 16वां अध्याय। तात, अनेक शास्त्रों को नाना प्रकार से कह अथवा सुन, किंतु सबको विस्मृत किए बिना तेरी मुक्ति संभव नहीं। हे सुविज्ञ, तू भोग कर, कर्म कर अथवा समाधि लगा, तथापि समस्त आशाओं से निरस्त तेरे चित्त को आत्मस्वरूप ही रुचिकर प्रतीत होगा। प्राणी मात्र आयास प्रयास से दुखी है, किंतु कोई इसे नहीं जानता। इस उपदेश को जानने वाला धन्य है, क्योंकि वह परम सुख प्राप्त करता है। जो नेत्रों को खोलने और बंद करने में भी खिन्न होता है, ऐसे अज्ञानी को परम आलस्य में ही सुख मिलता है, किसी अन्य में नहीं। यह करणीय है और वह अकरणीय है। इससे मन जब द्वंद्व मुक्त होता है, तब वह धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष से निरपेक्ष होता है। विरक्त व्यक्ति, विषय द्वेषी और विषय लोलुप व्यक्ति रागी कहलाता है, किंतु ग्रहण और मोक्ष विहीन व्यक्ति न विरक्त है
और न रागवान। जब तक निर्विचार की दशा बनी हुई है तब तक कामना और ग्रहण त्याग की भावना जीवित है। यही सांसारिक वट वृक्ष के अंकुर हैं। प्रवृत्ति से राग और निवृत्ति से द्वेष पनपता है। अतः ज्ञान संपन्न व्यक्ति को निर्द्वंद होकर बालक की भांति अवस्थित रहना चाहिए। रागी को दुख से मुक्ति पाने के लिए संसार त्यागने की इच्छा होती है। वीतरागी दुख रहित होते हुए भी संसार में रहकर खेद की अनुभूति नहीं करता। जिसे मोक्ष के प्रति अभिमान है, देह के प्रति ममता है, वह न ज्ञानी है और न योगी, वह केवल दुखभागी है। यदि तुझे शिव, विष्णु और ब्रह्मा भी उपदेश दें तो भी बिना सर्वस्व का विस्मरण किए तुझे शांति प्राप्त नहीं होगी। 17वां अध्याय। जो तृप्त है, जिसकी इंद्रियां स्वच्छ हैं और जो नित्य एकाकी रमता है, वही ज्ञान फल और योगाभ्यास का फल प्राप्त करता है। हे हंत, तत्वज्ञ व्यक्ति जगत से विषण्ण नहीं होता, क्योंकि एक उसी से यह ब्रह्मांड मंडल पूर्णता को प्राप्त होता है। किसी भी प्रकार के विषय आत्मस्वरूप को कभी हर्षित नहीं करते। जिस प्रकार सल्लल की पल्लवों को पसंद करने वाला हाथी टीम के पल्लवों से हर्षित नहीं होता। जो भोगों से अधिवासित है मुग्ध नहीं होता, और वह जो अभुक्त के प्रति निराकांक्षी है, ऐसा व्यक्ति मिलना इस भवसागर में दुर्लभ है। इस संसार में भोगेच्छा और मोक्ष इच्छा वाले तो बहुत दृष्टिगोचर होते हैं, किंतु भोगेच्छा और मोक्षेच्छा से निराकांक्षित महाशय विरले ही होते हैं। जो उदार चित्त होता है वह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जन्म, मरण तथा हे उपादेय की भावना से मुक्त होता है। जिसे विश्व के विलय की वांछा नहीं, जिसे विश्व की स्थिति का द्वेष नहीं, ऐसा धन्य व्यक्ति यथा जीविका से यथा सुख को प्राप्त करता है। मैं तत्व ज्ञान से कृतार्थ हुआ, ऐसे जिस कृति पुरुष की बुद्धि नष्ट हो गई है, वह सुनकर, स्पर्श कर, सूंघकर तथा खाकर यथा सुख को प्राप्त है। जिस व्यक्ति का संसार रूपी सागर क्षीण है, दृष्टि शून्य, चेष्टाएं व्यर्थ और इंद्रिया विकल हैं, ऐसे व्यक्ति को न इच्छा होती है और न विरक्ति। जो न जागृत है न निद्रित, न पलके खोलता है न बंद करता है, आश्चर्य है कि ऐसे मुक्त चित्त की कैसी सर्वोत्तम दशा होती है। मुक्त व्यक्ति समस्त दृश्यों से मुक्त होकर शांतिपूर्वक सर्वत्र विमल सा निवास करता है। समस्त वासनाओं से मुक्ति पाकर वह सर्वत्र विराजित हो जाता है। देखता, सुनता, स्पर्श करता हुआ, सूंघता, खाता, ग्रहण करता, बोलता हुआ भी जो इच्छा द्वेष आदि से मुक्त है, वह महाशय मुक्ति को प्राप्त होता है। जो निंदा नहीं करता, स्तुति नहीं करता, हर्षित नहीं होता, क्रोधित नहीं होता, देता नहीं, लेता नहीं, ऐसा मुक्त व्यक्ति सबसे निर्लेप है। प्रेमातुर स्त्री अथवा मृत्यु को निकट देखकर भी जिसका चित्त अविचलित होता है, ऐसा महाशय शांत और मुक्त होता है। सुख, दुख, नर, नारी, संपत्ति, विपत्ति तथा अन्य सबके प्रति जो समदर्शी है, ऐसे धीर के लिए कुछ भी विशेष नहीं। जिसका संसार क्षीण होता है, ऐसे व्यक्ति में न हिंसा होती है और न करुणा, न उद्धत होता है और न दीन, उसे न आश्चर्य होता है और न क्षोभ।
मुक्त व्यक्ति न विषय द्वेषी होता है और न विषय लोलुप। वह सदा अनासक्त मना होता है और प्राप्य अप्राप्य को भोगता है। शून्य चित्त व्यक्ति आत्मस्थित होता है। वह शंका समाधान, हित अहित और विकल्पना से अनभिज्ञ होता है। जिसकी सर्व आशाएं अंतर्मन में नष्ट हो गई हैं और आत्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं, जिसे इसका निश्चय होता है, वह निर्मोही व अहंकारहीन होता है तथा क्रियाशील होता हुआ भी उनमें लिप्त होता है। जिसका मानस गलित है वह मन के आलोक व शांति तथा स्वप्न व जड़ता से विवर्जित होकर भी अवलौकिक दशा को प्राप्त होता है।